विटिलिगो, इसको हिंदी में सफ़ेद दाग बोलते हैं और मराठी में कोड और कन्नड़ा में तोन्नू बोलते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर श्रुति स्वामी और मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं सोलापुर स्किन क्लिनिक दारुसलाम कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस करती हूँ। क्या होता है ये विटिलिगो? ये ये सफ़ेद सफ़ेद जो दाग की बीमारी जो होती है वो होता है, और इसके क्या कॉजेस होते हैं? बहुत सारी थियोरीज है जिस वजह से विटिलिगो होता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑटो इम्यून थेरी। अकॉर्डिंग टू ऑटो इम्यून थेरी, हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, वो मेलानिन यानी कि हमारे त्वचा को रंग देने वाले जो सेल्स या अणु होते हैं उनको उसको मेलानिन बोला जाता है। उसको हमारे खुद के बॉडी के सेल्स नष्ट करते हैं, उसको ऑटो इम्यून थेरी बोलते हैं। इस वजह से मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाता और वो जो हमारे स्किन पे वो वाइट रह जाता है। इसमें सबसे मेन डिवीजन होता है सेगमेंटल और नॉन सेगमेंटल। सेगमेंटल विटिलिगो मतलब कोई एक बॉडी के कोई एक सेगमेंट में विटिलिगो का पैच रहता है, वाइट वाइट पैच रहता है, या तो राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में। ज़्यादातर सिर्फ 20% लोगों को ये होता है और इसका बहुत ही गुड प्रोग्नोसिस रहता है। बाकी के जो 80% लोग होते हैं वो नॉन सेगमेंटल विटिलिगो में आते हैं, जहाँ पे वाइट दाग कहीं पे भी होता है बॉडी पे। ठीक है, सिम्टम्स क्या होते हैं? इस सिम्टम्स ये जो वाइट पैच जो होता है वो एक्चुअल में असिम्टोमेटिक होता है, उसमें कोई इचिंग बर्निंग सेंसेशन नहीं होते। ये पैचेस इरेगुलर बॉर्डर्स के रहते हैं। और बहुत से लोग पूछते हैं कि फैमिलियल टेंडेंसी के बारे में बोलिए। देखिए, 20% ऑफ फैमिलियल टेंडेंसीज रहती है। इसका मतलब आपको अगर विटिलिगो का पेशेंट है या कोई है रिलेटिव, तो उसको 20% चांसेस है कि उसके रिलेटिव्स या उसके भाई बहन को ये हो सकता है। 20% टेंडेंसी देखा गया है, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, और अब आते हैं उसके ट्रीटमेंट के तरफ। ट्रीटमेंट में देखिए, आज के टाइम में आपको विटिलिगो से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नए मेथड्स आए हैं और हम कंप्लीटली इसको ट्रीट कर पा रहे हैं थैंक्स टू साइंस। सबसे पहले ट्रीटमेंट में स्टीरॉयड क्रीम होते हैं। सेकेंड होता है टैक्रोलिमस, पाइमिक्रोलिमस, कैल्सिनुरिन इनहिबिटर्स। देन थर्ड आते हैं सोरालिन्स, ओरल और टॉपिकल। और फोर्थ है फोटोथेरेपी। चेम्बर्स रहते हैं, ये कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स में रहते हैं। वहाँ पे आपको जाके चेम्बर्स के अंदर बिठाते हैं और लाइट थेरेपी दिया जाता है, तो पिगमेंट धीरे धीरे आता है। और फिफ्थ है विटिलिगो सर्जरीज, नॉन मेलानोसाइट स्किन सेल्स ट्रांसफ़र सर्जरीज। और है अगर इन सबसे भी आपको कम नहीं हो रहा है तो लास्ट में आप ग्राफ्ट करा सकते हैं, बटक या फिर थाई एरिया से नॉर्मल स्किन लेके, जहाँ पे आपका वो जो रेजिस्टेंट विटिलिगो पैच है उसके ऊपर हम ग्राफ्ट कर सकते हैं। और ये भी आपको, अगर आपको सर्जरी ग्राफ्ट नहीं करवाना है तो टैटूइंग है, परमानेंट टैटूइंग मेथड है। वहाँ पे आपके स्किन के कलर को मैच करने वाला कलर आप टैटूइंग कर सकते हैं उसके ऊपर। ये सब मेथड्स तभी कर सकते हैं हम जब विटिलिगो स्टेबल है और सेगमेंटल है। अगर समझिए नॉन सेगमेंटल है और पूरा हाफ से ज़्यादा बॉडी वाइट हो चुका है, तो डॉक्टर और पेशेंट दोनों के लिए यही बेहतर है कि बाकी का जो स्किन है उसको भी हम ब्लीच कर दे, वाइट कर दे। तो उसके लिए हाइड्रोक्विनॉन और मोनोबेंजाइल ईथर या ब्लीचिंग एजेंट से आप ये क्रीम्स यूज़ करके बाकी का स्किन भी वाइट कर सकते हैं। अब आता है वार्निंग साइंस, जैसे कि प्री विटिलिगो। ये पैचेस जो होते हैं ना, पेल वाइट होते हैं, पूरे वाइट नहीं होते, तो ये वार्निंग साइन है। यहाँ पे अगर आप ट्रीटमेंट करवा लेंगे तो कंप्लीट आपको क्योर मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे नेग्लेक्ट करोगे तो वो आगे चल के विटिलिगो हो सकता है और बाद में आपको बहुत दिनों तक जल्दी आराम नहीं मिल सकता। और नेक्स्ट आता है अवेयरनेस। देखिए, विटिलिगो जो होता है वो बहुत ही नॉन कंटेजियस डिसीज़ है, वो स्प्रेड नहीं होता किसी को भी। तो जब भी आप विटिलिगो पेशेंट को देखें या कुछ भी,
तो आप उनसे दूरी ना बनाएं, आप उन्हें गलत ऐसे तरीके से ना देखें कि उनको अनकंफर्टेबल फील करे, क्योंकि इट्स जस्ट अ पैच। दाग अच्छे होते हैं कभी कभी, और यू डोंट मेक देम फील डिफरेंट। इट्स जस्ट अ पैच, कोई और सिम्टम होता नहीं है, बस वहाँ पे पिगमेंट एब्सेंट रहता है और कोई भी बड़ी बीमारी नहीं है। दैट्स इट। थैंक यू।